नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं, लेकिन रिजल्ट जान लीजिए कि 36,000 लोगों का प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट आएगा। अब इस 36,000 में आपका नाम शामिल कैसे होगा, हमें इस पर कार्य करना है। ज्यादा कुछ लेंदी के चक्कर मत रहिए, आप फोकस करिए कि ये 36,000 में आपका भी नाम शामिल हो। इसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं, वो अगर आपके समझ में आ रहे हैं, आपको आ रहा है तो आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। पहला पॉइंट, आप ये जान लीजिए कि आपके पास अभी कुल समय 50 दिन का लगभग बचा है। अगर आप आज के दिन ये वीडियो देख रहे हो तो 50 दिन का समय अभी आपके पास बचा है। कुछ लोग बाद में भी देखेंगे, तो ये मान के चलिए कि 50 दिन कम नहीं होता है अगर आपने पहले से तैयारी की है तब, और अगर आज ही आपने तैयारी शुरू की है तब तो 50 दिन कम है। तो जिन्होंने भी पहले से तैयारी करी है, शुरुआत कर दिया है जिन्होंने, उनके लिए ज्यादा लाभकारी है, और जो आज शुरू करेंगे उनके लिए थोड़ा भैया टेंशन वाली बात है, क्योंकि कोई जड़ी बूटी मैं नहीं दूंगा, ये जड़ी बूटी नहीं दूंगा कि आप पी करके एग्जाम निकालोगे। एग्जाम आपको ही निकालना है। करना क्या है, 3-4 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात कि आप इसके सिलेबस को खंगालिए और सिलेबस को कवर कर लीजिए। अभी लगभग आप पूरा, मतलब कहने का मतलब है कि 20 दिसंबर तक आप पूरा सिलेबस जो है उसको पढ़िए। उसके बाद आप मतलब ताबड़तोड़ रिवीजन करिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो महीना दिन का समय बचेगा उसमें आपको सिलेबस कवर पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो आखिरी का 1 महीना बचेगा उस पर आपको ताबड़तोड़ रिवीजन करना चाहिए। 2 भागों में इसको बांटिएगा। पहला, अब तक आप सिलेबस कवर करने में जुट चुके होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि आप उन टॉपिक्स को अवश्य पढ़िएगा जो टॉपिक रिपीट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये टॉपिक मैं कहां से लाऊं कि बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक, तो चिंता ना करिए। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं लगभग 125 टॉपिक, जी हां 125 टॉपिक का नाम आपको नोट करा दिया हूं। आप उन टॉपिक को आप हमारे चैनल के भी माध्यम से, या आपको जहां मन करे वहां आप बुक के भी माध्यम से उसको कवर करिए, लेकिन उसको कवर करिए, क्योंकि वो 125 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगभग हर बार 1-2 बार छोड़ के कभी कभी कंटिन्यू आया ही आया है। तो उन टॉपिक को भी अगर आप कवर करते हो, 125 जो टॉपिक है, तब भी आप उस 36,000 वाले में शामिल हो सकते हो। ठीक है ना? एक बात ये। दूसरी बात, आपको पीवाईक्यूएस फुल डिटेल में करना चाहिए। पीवाईक्यूएस मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल हैं, वहां से आप ले आइए, या फिर आप हमारे चैनल के भी माध्यम से मैं पीवाईक्यूएस एनालिसिस आपको करा रहा हूं, जिसमें 2008 के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उसको देख लीजिए। ऐसे ही आपको आगे भी उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो यहां भी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पीवाईक्यूएस बुक हो तो मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन का उठा करके आप पीवाईक्यूएस लाइए और एनालिसिस करके उसको पढ़िए। ऐसे नहीं कि बस एक क्वेश्चन लगाए पढ़े बढ़ गए, नहीं, उसके ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि जो उसका डिटेल सॉल्यूशन रहता है, जब आप किताब लाओगे तो देखोगे डिस्क्रिप्शन में डिटेल सॉल्यूशन रहता है, तो उसको चारों ऑप्शन का डिटेल रहता है, तो उसको भी पढ़ना है। ठीक ना? अब मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, जिसको प्रैक्टिस सेट भी आप कह सकते हो। प्रैक्टिस सेट आपको अभी से ही कंटिन्यू लगाना है। ये नहीं कि आप लास्ट महीने का इंतजार करेंगे, नहीं। प्रैक्टिस सेट आपको जीवित रखेगा एग्जाम में। क्यों जीवित रखेगा? क्योंकि आपने जो पढ़ा, अब तक जो पढ़ा या पढ़ रहे हो, है ना, प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। पता चले आप पढ़ कुछ रहे हो और प्रैक्टिस सेट जब आ रहा है तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। ऐसा अक्सर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। एग्जाम में आपने देखा होगा, पढ़ रहे हो आप बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम किया है।
तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी आप दिमाग में ये बना लीजिए कि आप 50 प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस सेट आप ताबड़तोड़ करिए, आपका लाभ होगा। ये 2-3 बातें ध्यान रखना है। पहले तो उन टॉपिक को पढ़िए जो बार बार पूछे गए हैं। दूसरा, PYQs का अच्छे से एनालिसिस करिए। और तीसरा, प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए, दबा के लगाइए। ये 3 काम ही करिए ना खाली आप, ये 3 काम करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और तीनों काम आप हमारे साथ भी जुड़ के कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर लगभग 65 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा चुका हूं सॉल्यूशन के साथ, तो वो कर लीजिए। उसके अलावा हर सब्जेक्ट का मैं आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में क्लास करा रहा हूं, और इन सब का PDF भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हालांकि PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये 36,000 में आपका भी एक नाम हो, तो भैया ये 3 काम करिए, निश्चित ही आपका नाम आएगा आएगा आएगा। नहीं तो कुछ भी पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 5 साल से 10 साल से पटना रह के तैयारी कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि गांव में रहने वाला एक लड़का साल भर 1.5 साल पढ़ा घर से ही और रिजल्ट ले आया। कारण क्या था? कारण क्या था? दोनों के पढ़ने का जो तरीका था उसमें अंतर था। वो पुराना घिसा पिटा तरीका कुछ भी पढ़ रहा है। ये जो 1.5 साल में सिलेक्शन लिया, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस PYQs का ख्याल रखा और मॉक टेस्ट ताबड़तोड़ लगाया, इनका रिजल्ट हो गया। तो आप भी वो पटना वाले ग्रुप में मत से शामिल हो जाइए कि 10 साल आप समय बर्बाद कर दिए, रिजल्ट नहीं हुआ। कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे, गार्जियन को कोसेंगे, शिक्षण संस्थान को कोसेंगे। शिक्षण संस्थान आपको बस एक सहायता मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। देखिए, कोई भी शिक्षण संस्थान, जितने बड़े से बड़े का आप नाम ले लीजिए, आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। क्यों? एक चीज उदाहरण मान लीजिए, कोई भी शिक्षण संस्थान में देखिए, कहीं लाखों बच्चों, कहीं हजारों बच्चों, तो अगर वो शिक्षण संस्थान में क्वालिटी होती उतनी बेहतरीन, तो वो तो सबको ही दिला देता ना। क्वालिटी आपके अंदर है। उस शिक्षण संस्थान से जुड़ने के बाद आप उस क्वालिटी को मेंटेन रखें और आगे बढ़े, तब आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप मेंटेन ना रखें, उसको आगे ना बढ़ाए, तो आपका सिलेक्शन ना होगा। यानी करना कुल मिलाकर के आपको ही है। जो भी शिक्षण संस्थान या जो गाइड कर रहे हैं, जो टीचर हैं आपके, वो बस मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे, है ना। कोई खराब और कोई बढ़िया यहाँ पर नहीं मैं तुलना कर रहा हूं। आप पर निर्भर करता है। आप बेहतरीन शिक्षण संस्थान में जो नामी गिरामी है, भले पढ़ाई हो या ना हो वो अलग बात है, वहां से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप घर से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर घर से सिलेक्शन ले रहे हैं तो आप इन 3 चीजों का पालन अवश्य करिएगा। अगर आप शिक्षण संस्थान से जा रहे हैं तब भी आप इन 3 चीजों का पालन अवश्य करिएगा। नहीं करेंगे पालन तो आप भी बाकियों में शामिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप इसको फॉलो करेंगे, इसको अमल में लाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस काम की बातें हैं, इस पर आप काम करिए, सिलेक्शन निश्चित होगा। और फिर मिलेंगे हम मेंस की तैयारी में आपके साथ। बाकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ करके PDF वाले ग्रुप में भी शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।